हेलो एवरीवन, आज हम टोटोमेरिन डिस्कस करेंगे। टोटोमेरिन से पहले हम जितने भी तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो सब डिस्कस कर चुके हैं। पहले आप उन वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके बाद आपको टोटोमेरिज्म तो बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। टोटोमेरिज्म क्या होता है और टोटोमेरिज्म में किस तरीके से हमको अप्लाई करना है। जब एग्जाम में टोटोमेरिज्म आएगा हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड में टोटोमेरिज्म है कि नहीं है, तो आज हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म में हम क्या देखते हैं यहाँ पे। टोटोमेरिज्म क्या है? इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है उसमें एक स्पेशल काइंड की फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है वेयर टू फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स इन इक्वेशन। जो दो तरीके के फंक्शनल ग्रुप है एक ही इक्वेशन में रहते हैं और वो डायनेमिक होती है, यानी कभी एक फंक्शनल ग्रुप बनता है कभी दूसरा फंक्शनल ग्रुप बनता है उस कंपाउंड में। तो यहाँ पर हम देखते हैं इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और वेयर टू फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स इन इक्वेशन। ओके, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि टोटोमेरिज्म बहुत तरीके की होती है, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में मोस्टली आती है वो टोटोमेरिज्म हम यहाँ पे देख। इट इज ऑफ सेवरल टाइप्स बट मोस्ट कॉमन इज कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। बहुत तरीके की होती है टोटोमेरिज्म, पर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कीटो और इनोल टोटोमेरिज्म, वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इन विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन टू रेडिली इंटरकन्वर्टेबल। यहाँ पर जो सब्सटेंस होता है वो रेडिली इंटरकन्वर्टेबल होता है। मैंने आपको बताया ना डायनेमिक होता है, इसको डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये रेडिली मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपस में एक फंक्शन ग्रुप दूसरे फंक्शन ग्रुप में कन्वर्ट होगा और वो कीटोइनोल हम यहाँ पे देखेंगे। इन विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन टू रेडिली इंटरकन्वर्टेबल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यानी डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी। एक स्ट्रक्चर बनेगी फिर उसके साथ दूसरी फिर उसके वापस पहली, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी। तो इन विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन अ टू रेडिली इंटरकन्वर्टेबल डिफरेंट स्ट्रक्चर लीडिंग टू डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के थ्रू एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी और दूसरी स्ट्रक्चर पहली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी, वो भी रेडिली, बहुत जल्दी से। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म में ये हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे कि किस तरीके से टोटोमेरिज्म होती क्या चीज़ है। तो अब हम ये देखें कि कौन से कंपाउंड होते हैं जो टोटोमेरिज्म शो करते हैं। तो टोटोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड के अंदर किस तरीके की स्ट्रक्चर होनी चाहिए, किस तरीके का उसका एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए जो टोटोमेरिज्म शो करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं एसेंशियल कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म, यानी टोटोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड के अंदर क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है। तो कंपाउंड शुड हैव एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कंपाउंड जो भी है उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होना ही चाहिए, तब वह टोटोमेरिज्म शो करेगा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर हो सकता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, और बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए, तभी वह टोटोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है, कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन लेबाइल या फिर माइग्रेटरी हाइड्रोजन एटम एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, यानी जो कंपाउंड है उसमें कम से कम एटलीस्ट वन लेबाइल और माइग्रेटरी हाइड्रोजन का मतलब है जो अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके एडजेसेंट जो कार्बन प्रेजेंट है उस पे जो हाइड्रोजन लगा है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। और जो एडजेसेंट कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन लगा होता है वो आप जानते ही हैं कि उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से जो हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, वो इजीली रिमूव हो सके वहाँ से, यानी लेबाइल और माइग्रेटरी हाइड्रोजन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, लेबाइल माइग्रेटरी एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम। और जो जिस एटम पे ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी नेसेसरी मस्ट कंडीशन है। वही कंपाउंड या वही मॉलिक्यूलर कंपाउंड यहाँ पर टोटोमेरिज्म शो करेंगे जिसमें कम से कम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर।
और वो किस पे प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे देखी, लेबाइल और माइग्रेटरी हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए और वो sp3 एटम पे या sp3 कार्बन मोस्टली उन पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी इंट्रोडक्शन की बात। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कैसे होता है टॉटोमेरिज्म, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि टॉटोमेरिज्म कैसे होता है। और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मेनली कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3COH, ये हमने बनाया एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर टॉटोमेरिज्म शो करेगा, क्या इसकी नेसेसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो डबल बॉन्ड से अटैच है और यहाँ पे एडजेसेंट जो कार्बन प्रेजेंट है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। देख लीजिए यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है यानी sp3 है और उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो यहाँ पे इजीली माइग्रेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो ये कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन से यह होती है अल्फा हाइड्रोजन, एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होती है वो अल्फा हाइड्रोजन होती है और ये यहाँ से इजीली माइग्रेट कर सकती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका हम टॉटोमर बनाएं क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं तो इस तरीके का यहाँ पे साइन बनाएंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन पे माइग्रेट कर जाएगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे माइग्रेट करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे बनाते हैं इसका टॉटोमर, तो CH2 डबल बॉन्ड COH और ये H, तो यहाँ से पे इस तरीके से इसका टॉटोमर बन गया। यानी जो यहाँ पे ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर ये चेंज हो गया अल्कोहल में। ठीक है, तो ये हमारी जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है ये एक्चुअल में कीटो तो नहीं है पर यहाँ पे इसको बोला जाता है कीटो फॉर्म। ये क्या है यहाँ पे, कीटो फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी है इनऑल। इनऑल मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये अल्कोहल प्रेजेंट है तो इनॉल, डबल बॉन्ड के लिए इन और अल्कोहल के लिए होता है ऑल, तो ये है हमारी इनॉल फॉर्म। इस तरीके से यहाँ पे ये कीटो फॉर्म बन गई और ये इनॉल फॉर्म बन गई। तो इस तरीके से यहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमर शो कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, कितनी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर 3। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करें, अगर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमने बनाया एसीटोन यानी कीटोन हमने यहाँ पे बनाया, क्योंकि कीटोन भी टॉटोमर शो करता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है और ये डबल बॉन्ड से अटैच है और एडजेसेंट तो यहाँ पर दो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट है जिन पर 3 तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 3 इस तरफ, यानी इसमें टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन यानी 6 लेबाइल 6 माइग्रेटरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, टॉटोमर बनाए यहाँ पर हम इसका, तो हम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर तो एक नहीं, यहाँ पर तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है माइग्रेटरी, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका ये टॉटोमर बनेगा। तो ये हमारी है कीटो फॉर्म और ये हमारी है इनॉल फॉर्म। तो इस तरीके से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है। ये मैंने आपको 2 मोस्ट कॉमन एग्जांपल समझाया कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कैसे होता है। अब कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को हमको समझने के लिए इसका हम अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो हम बहुत ही अच्छे से बहुत ही इसका कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे कि क्या किस वजह से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होती है और वो बहुत नेसेसरी है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को समझने के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे हम मैकेनिज्म ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म देखते हैं। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में हम देखते हैं कीटो फॉर्म हमने बनाई। कीटो फॉर्म में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 + 3 यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पर हमको यहाँ पे ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जब हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो बेसिक मीडियम में ये अल्फा हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होती है, तो ये इजीली यहाँ से रिमूव हो जाती है, यानी ये OH और H2O की फॉर्म में निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो कार्बन प्रेजेंट है उस पर
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे से H+ निकल गया। H+ निकलने से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया और ये नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट बॉन्ड पे शिफ्ट होता है, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर ये कार्बन का ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर देखते हैं हम कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ये भी इनबैलेंस होता है। इसको हमको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर मॉलिक्यूल तो ऑब्वियसली प्रेजेंट है ही, और ये वाटर मॉलिक्यूल से ये H+ O- पे अटैक करके यहाँ पर OH बना देगा, यानी यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, यानी इन ऑल फॉर्म यहाँ पे बन गई। तो इस तरीके से कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म इस मैकेनिज्म के थ्रू इजीली यहाँ पर बन जाती है। पहले हमको बस बेसिक मीडियम की ज़रूरत होती है। हम यहाँ पे लेते हैं, ये रिएक्शन हमारे होती है बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है, बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है डबल बॉन्ड पे, क्योंकि इस तरीके से ही रेजोनेंस या स्ट्रक्चर में मूवमेंट होता है। आपने रेजोनेंस देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स जो भी आएंगे उसमें आपको रेजोनेंस समझाऊंगी कि किस तरीके से बॉन्ड्स का मूवमेंट होता है और किस तरीके से चार्ज मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर बेसिक मीडियम की ज़रूरत होती है। देन ये आसानी से ये रिएक्शन इजीली मूव करती जाती है, और इस मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म यहाँ पर बन जाती है। इस तरीके से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है, और कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में और इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। और आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कीटो फॉर्म is more stable than enol form, यानी कीटो फॉर्म ज़्यादा बनेगी देन इनॉल फॉर्म। हम कोई रिएक्शन देखें, इक्विलिब्रियम कंडीशन देखें, तो उसमें हम परसेंटेज ऑफ कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म देखेंगे, तो हमेशा कीटो फॉर्म का परसेंटेज इनॉल फॉर्म से ज़्यादा होता है। कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं, हर केमिस्ट्री में या हर जगह पर हम देखेंगे तो एक्सेप्शन ऑलवेज प्रेजेंट, पर जनरल टॉक हम बताएं, जनरल बात आपको बताएं तो कीटो फॉर्म का परसेंटेज इनॉल फॉर्म से ज़्यादा होता है, क्योंकि कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती है। और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड स्टेबल ज़्यादा होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, इसलिए भी यहाँ पर कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती है। तो हमने देखा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कैसे होती है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। देन sp3 कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन प्रेजेंट है उस पर अल्फा हाइड्रोजन यानी रेडिली माइग्रेटरी हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको वन एग्जांपल के थ्रू समझाया। इसके बाद हम इसको और कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को हम एक प्रॉब्लम शीट के थ्रू देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करते हैं और कौन से नहीं करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।